10 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक, यानी गणेश चतुर्थी का पर्व 7 दिन तक चलता है। इन सारे दिनों में किसी भी एक दिन 5 हरी इलायची और 5 लौंग घर में रख देना करोड़ों नहीं, अरबों के मालिक बनोगे। राधे राधे दोस्तों, भाद्रपद महीने की जो गणेश चतुर्थी होती है, यह साल की सबसे बड़ी चतुर्थी है दोस्तों। आगे जाने से पहले मेरा शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए जानते हैं। आपको बता दें कि इस दिन अगर आपने 5 हरी इलायची और 5 लौंग वाला उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके भाग्य को चमकने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। आपको बता दें कि इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि भगवान गणेश हमेशा रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है, घर में धन बढ़ता चला जाता है जब आप इस उपाय को करते हैं। अब देखिए, गणेश चतुर्थी का जो पर्व है यह पूरे 10 दिन चलता है। महाराष्ट्र की तरफ बहुत ज्यादा इस त्योहार को मनाया जाता है। भगवान गणपति का पूजन किया जाता है। आज के टाइम पर तो लगभग पूरे भारत में गणपति बाप्पा की पूजा की जाती है और उनसे जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। तो 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक किसी भी दिन एक दिन आपको यह उपाय करना है। हरी इलायची धन को बहुत तेजी से बढ़ाती है, धन को लाती है और धन में वृद्धि करती है। अच्छा लौंग जो होती है, यह आपके धन का नजर दोष से बचाती है, आपके घर पर आपके धन पर कोई संकट नहीं आने देती है। और आपको बता दें, इस उपाय को करने से भगवान गणेश की विशेष कृपा आपको मिलती है, जिसके बाद आपको अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए होता है ना, बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। कोई भी ऐसी मनोकामना जो पूरी ही नहीं हो रही है, बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन आपकी विश, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो इस बार गणेश चतुर्थी के पर्व पर इस छोटे से उपाय को आप करिए और इसका चमत्कार देखिए। विघ्नहर्ता गणेश जो है, यह प्रथम पूजनीय तो है ही। सबसे पहले पूजन हम भगवान गणेश का ही करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे बुद्धिमान भी यही है। और इस बार गणेश चतुर्थी पर एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। बहुत ही उत्तम योग इस दिन बन रहे हैं, जिसमें कि आपको बता दें, एक बन रहा है रवि योग, दूसरा बन रहा है सर्वात सिद्ध योग और इंद्र योग भी इस दिन बन रहा है। साथ ही साथ और योग भी इस दिन बन रहे हैं। तो यह दिन जो है, साल 204 की जो गणेश चतुर्थी है, यह बहुत सालों बाद, लगभग 100 साल बाद यह शुभ समय आया है कि इतने सारे शुभ योगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। और इस उपाय को आप करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है, चमत्कार आपके जीवन में होता है। गणपति के आशीर्वाद से घर में धन अन्न के भंडार भर जाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है और कैसे इस उपाय को करके 1 साल के अंदर अंदर आप भी महाधनी बन जाएंगे और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। और फिर कभी भी लौटकर आपके घर में गरीबी, निर्धनता, धन की समस्याएं नहीं आएंगी। मतलब पैसे को लेकर तो कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेनी है 5 हरी इलायची। और इस बात का ध्यान रखना, इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। हरी इलायची आपके शुक्र ग्रह को भी मजबूत करती है, साथ ही साथ मां लक्ष्मी से जुड़ी है। 5 लौंग, 5 हरी इलायची, साथ ही साथ 1 पान का पत्ता आपको लेना है। पान का पत्ता भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? तो देखिए, आपको बता दें कि पान के ऊपरी भाग में इंद्रदेव, पान के मध्य भाग में मां सरस्वती और पान के नीचे वाले हिस्से में मां लक्ष्मी का वास होता है। वहीं पान के अंदर जो हिस्सा होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है और पान के बाहरी हिस्से में भगवान शिव का स्थान माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पान का पत्ता कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इतने देवी देवताओं का केवल पान के पत्ते में होता है। इसीलिए भगवान गणेश को पान का पत्ता बहुत प्रिय है। तो पान के पत्ते के ऊपर ही आपको 5 हरी इलायची रखनी है, 5 साबुत लौंग रखनी है और यह पूरा का पूरा पान का पत्ता आपको भगवान गणेश को अर्पित करना है। अपने घर के मंदिर में आप भगवान गणेश की कोई मूर्ति है, छोटी सी उनकी कोई प्रतिमा है ना, तो वहां पर आप रख देंगे पान का पूरा पत्ता भगवान गणेश के सामने। साथ ही साथ आप उनको भोग में 2 लड्डू का भोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो भी गणपति को भोग में पसंद है, जो भी उनका प्रिय भोग है, उसका भोग आप उन्हें लगाएं। जैसे कि अगर आप लड्डू का भोग लगा रहे हैं, मोतीचूर के लड्डू का, तो 1-1 लौंग उस लड्डू में लगा दें। 2 लड्डू का भोग लगाएं और 1-1 साबुत लौंग उसमें लगा दें।
इससे क्या होता है कि कोई भी मनोकामना अगर आप भगवान गणपति से कह देते हैं लड्डू का भोग लगा के जिसके अंदर की आपने लौंग लगाई है, तो तुरंत भगवान गणेश आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो मनोकामना अधूरी है। तो इस तरह से आप गणपति को भोग लगाएं। साथ ही साथ पान का यह पत्ता अर्पित करते समय आपको भगवान गणेश से कहना है कि मेरे जीवन में जितनी भी धन की कमी है, धन संपदा नहीं है, उन कमियों को आप दूर करना, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करना, और सबसे पहले मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है भगवान गणेश से, क्योंकि उनकी कृपा जिसे मिल जाती है ना, उसे फिर कुछ भी भगवान गणेश से कहने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि बिना कुछ कहे ही भगवान गणेश आपके जीवन के सारे विघ्नों को, सारे दुखों को हर लेते हैं। तो प्रथम पूजनीय भगवान गणेश और सबसे बुद्धिमान देवता भगवान गणेश, जिसके साथ हो, इनकी कृपा जिसके साथ हो, वो अपने जीवन में किसी चीज से नहीं डरता, उसे किसी चीज का भय नहीं रहता। तो भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहे, आपका पूरा घर धन्य धान्य से भरा रहे, ऐसी हम भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को भी आप गणेश चतुर्थी पर किसी भी दिन कर सकते हैं। मतलब जो गणेश चतुर्थी का त्योहार 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और 17 सितंबर तक ये रहने वाला है, तो इस बीच किसी भी दिन आप इस दूसरे उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके काम में अड़चन आ रही है, बनता बनाया काम भी बिगड़ रहा है या बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। कोई रुकावट और कोई अड़चन ऐसी आती है कि काम बन ही नहीं पाता है। कोई चीज खरीदना चाहते हैं, ले ही नहीं पाते हैं। कोई इच्छा है, पूरी होती ही नहीं है। तब आप यह दूसरा उपाय करें। तो देखिए, आपको लाल सिंदूर लेना है। कितना लेना है? ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है। एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको लाल सिंदूर को रखना है। इसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है। अब यह लाल सिंदूर आपको भगवान गणेश के मंदिर में अर्पित करना है। आपके घर के आसपास जहां भी भगवान गणेश का मंदिर हो, वहां पर आप जाएं। गणपति का मंदिर हो, वहां जाएं और उनको यह लाल सिंदूर अर्पित करके आएं। साथ ही साथ एक लाल रंग का फूल यानी लाल पुष्प जरूर ले जाए, क्योंकि लाल रंग और लाल रंग के पुष्प भगवान गणेश को बहुत प्रिय होते हैं। तो गुड़हल का फूल एक ऐसा फूल होता है जिसका रंग बहुत अधिक लाल होता है ना? तो कोशिश करें कि अगर गुड़हल का लाल वाला पुष्प आपको मिल जाता है तो बहुत उत्तम है। बहुत सारे लोगों के तो घरों पर भी होता है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई भी लाल फूल आप यहां पर ले लें, ठीक है ना? लेकिन ध्यान रहे कि कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जो भगवान गणेश को नहीं चढ़ाए जाते हैं, उनको नहीं अर्पित किए जाते हैं। वो फूल धोखे से भी ना ले, तो लाल रंग का पुष्प आप भगवान गणेश को अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहे और लाल रंग का सिंदूर उनको अर्पित करें। फिर देखिए, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी होगी। कोई अड़चन भगवान गणेश आपके कार्य में नहीं आने देंगे। उनका तो नाम ही विघ्नहर्ता है, यानी विघ्नों को हरने वाले। तो आपके जीवन में जो भी विघ्न है, आपके काम में जो भी विघ्न अटकन अड़चन आ रही हैं, उन्हें यह दूर कर देंगे। तो चलिए अब बहुत छोटे से उपाय की बात कर लेते हैं। जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, क्लेश बहुत होता है, घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो लड़ता ही रहता है, घर का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वह ऐसा हो गया है कि घर की लड़ाई शांति ही नहीं होती, तब आपको यह छोटा सा उपाय करना है। देखिए, भगवान गणेश जो है ना, इन्हें समी पत्र बहुत प्रिय होता है। तो कोशिश करें कि आप भगवान गणेश को किसी भी दिन है ना, 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक किसी भी दिन भगवान गणेश को शमी का पत्ता जरूर अर्पित करें। ऐसा आप करते हैं तो आपके घर से जितनी भी क्लेश है, जो लड़ाई झगड़ा है, जो आपके घर के सदस्य आपस में लड़ रहे हैं, वो सारा का सारा लड़ाई झगड़ा क्लेश है ना, दूर हो जाता है और धन संपदा बढ़ती है। क्योंकि जिस घर में क्लेश होता है वहां पैसों की कमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी कभी ऐसे घर में वास नहीं करती हैं। और जहां प्रेम भाव होता है, लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वहां हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, वहां अष्ट लक्ष्मी वास करती हैं। तो यह उपाय जरूर से करें। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत है, साथ ही साथ इस टाइम पर यानी कि 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक मुख्य द्वार पर आपको घी के दीपक जरूर जलाने हैं, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बरसती रहे। क्योंकि आपको पता ही होगा, भगवान गणेश जो हैं, ये मां लक्ष्मी के साथ होते हैं।
रिद्धि सिद्धि इनके साथ होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं को यह इस समय पर बहुत जल्दी पूरा करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कमेंट बॉक्स पर जयकारा जरूर लगा दें, जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो माता लक्ष्मी की।